अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अहम खबर सबसे पहले शामिल करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला हो गया है। हुक्मरान जमात के सीनियर दोस्तों का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी से ही नया वजीर बनाया जाएगा। सरफराज बुगटी की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने ही MPs नाला हैं। बड़ा फैसला किया गया है। सरफराज बुगटी की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने ही MPs नाला दिखाई देते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बलूचिस्तान में वजारत आला से मुतालिक 2.5 साल मुआहदा हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला हो गया है। हुक्मरान जमात के सेनेटर दोस्तीन डोमकी का बड़ा इंकशाफ। पीपल्स पार्टी से ही नया वज़ीर आला बनाया जाएगा। सरफराज बुगटी की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने ही MPs नाला हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बलूचिस्तान में वजारत आला से मुतालिक 2.5 साल मुआहदा हुआ है। अमरीकी कांग्रेस ने भारत के खिलाफ 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की फतह पर मोहर तस्दीक सब कर दिया है। कांग्रेस की US चाइना इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया कि मई में होने वाली पाक भारत जंग में भारत को वाज़ेह और भारी शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराए थे। पाक भारत जंग का हकीकी फातेह पाकिस्तान था। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान की फतह पर मोहर लगा दी। US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन ने मई 2025 में पाक भारत जंग के हवाले से अपनी रिपोर्ट कांग्रेस में पेश कर दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने इस जंग में न सिर्फ बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का भी भरपूर फायदा उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी दिफा और चीनी टेक्नोलॉजी के सामने ना टिक सके। भारत के दावों के बरखिलाफ पाकिस्तान ने जंग के इब्तदाई मरहले में ही राफेल समेत 6 तैयारे गिराकर आलमी सतह पर हलचल मचा दी। कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस और जदीद हथियारों की मदद से भारत के 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया और भारतीय दिफाई लाइन में ऐसी दरारें डाली जिन्हें नई दिल्ली आज तक छुपाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि मई की झड़प ने चीनी हथियारों की कारकर्दगी को आलमी सतह पर साबित कर दिया। दिफाई तजियाकार मेजर रिटायर्ड मीसम रजा ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की फतह की दुनिया मौतरफ है। मोदी कसाब को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। इन 4 दिनों की जंग में जिस तरह जो नतायज जो निकले और न सिर्फ दिफाई मुहाज पे चित मारा बल्कि सफारती तौर पे भी उनको कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया। जो खुद वो चाय वाला गुजराती बुचर जो है इस कदर शर्मिंदा हो गया कि अब बिहार के इलेक्शन में कोई RSS का जलसा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो इसी चीज का इरादा इस रिपोर्ट में, कांग्रेस की रिपोर्ट में अमरीकी कमीशन के मुताबिक ये जंग भारत के लिए शदीद खिफत का बाइस बनी। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए नई दिल्ली ने चीन पर बराह रास्त पाकिस्तान की मदद का इल्जाम लगाया। रिपोर्ट के इजरा को पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कामयाबी का बाज़ाब्ता आलमी एतराफ करार दिया जा रहा है। सऊदी अरब ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत को फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान कर दिया। ट्रंप के हमरा गुफ्तगू में अमरीका में $10 खरब तक सरमायाकारी करने का वादा कर दिया। Having a good relation with all Middle Eastern countries, it's a good thing, and we want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of 2-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. Mr. President, we want peace for the Israelis, we want peace for the Palestinians, we want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that day. More economic growth, more business in America, and it will also your work for the world peace. I believe, Mr. President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका में तारीखी इस्तकबाल किया गया। व्हाइट हाउस पहुंचने पर सलामी दी गई। ट्रंप ने मौसूस मेहमानों के लिए डिनर का एहतमाम किया। गुफ्तगू में सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दिया गया। इशाइये में टेस्ला के बानी एलोन मस्क और मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ट्रांसपोर्ट निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम का ऐलान। बताया कि पाकिस्तान की पहली BRT ख़वातीन के लिए पिंक बसेस चलाई जा रही हैं। आइंदा हफ्ते डबल डेकर बसें कराची पहुँच जाएंगी जो शारे फैसल पर चलेंगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मज़ीद सेंचुरियाँ जल्द मिलेंगी। अमीर जमात इस्लामी की कराची मुनीम ज़फ़र ने तनकीद की और कहा कि सिंध हुकूमत पर उन्होंने तनकीद करते हुए कि सिंगल बसें चलाई नहीं जा रही, डबल डेकर का ऐलान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। शहर में कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा, सफ़र करना अजियत बन चुका है। नेक्स्ट वीक जो है हमारी डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है EV बसेस भी पहुंच रही हैं। जो हमारी EV बसेस है उसमें भी खवातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी। डबल डेकर बसें जल्दी आने वाली हैं। अरे आप बसें तो चलाइए, आप सिंगल बस नहीं चला रहे, आप डबल डेकर बस क्या चलाएंगे? जहाँ जहाँ हमारी BRT होंगी उसका फिक्स होगा। आम बसेस में भी खवातीन बैठ सकेंगी और खुसूसी बसेस में भी जो पिंक बसेस हैं उनकी उसमें बैठ सकेंगी। कराची को बर्बाद कर, कराची को तबाह कर दो, कराची को कुछ ना दो। एक ऐसा सफ़ेद हाथी जो लोगों को, आवाम को कोई डिलीवर करने में नाकाम हो गया है। मुआशरे के हर तबके के बारे में सोचना है। कौन सा तबका ऐसा है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सके, उसकी खिदमत करना है हम पर फर्ज। आइंदा दिनों में भी आपको मजीद ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियाँ मिलेंगी। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान तो कराची की बर्बादी का प्लान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर बानी PTI पर मायने ख़ेज़ तनकीद कि काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों का नाम सुनते ही जहन में बदतमीज़ी मार धाड़ आ जाती है। जिन तरक्याती कामों का जिक्र किया गया वो 1.5 साल में मुकम्मल हुए हैं, 10 साल में नहीं। इंतज़ामिया के कामयाब इक़दामात की तारीफ़ करते हुए कहा कि इस साल पंजाब में स्मॉग में 60 से 70% तक कमी आई है। काम मेहनत से होता है, काम नीयत से होता है, काम जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। तो ये जो काम मैंने आपको गिनवाए ये 10 साल में नहीं हुए, ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में हुए हैं। पंजाब में पहली बार, लाहौर में, पंजाब में पहली बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में जहां स्मॉग ने, थिक स्मॉग ने हमारे आसमान को, होराइजन को कवर किया होता है, साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में स्मॉग में 60-70% जो है वो बेहतरी आई है। स्मॉग गन्स आपने देखी होंगी जिसको लोगों ने कहा इसका कोई फायदा नहीं। अगर स्मॉग गन्स का कोई फायदा नहीं है तो स्मॉग में किस चीज से बेहतरी आई है? आज़ाद कश्मीर में वसाइल कम, मसाइल बेइंतहा हैं। गुड गवर्नेंस, सेहत और तालीम तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल दास राठौर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले कि 10 ओवर का मैच है, 200 रन करने हैं और हर गेंद पर शॉट खेलना है। शिकवा किया कि पाकिस्तान मीडिया हाउसेस कश्मीरी सियासतदानों को स्क्रीन पर कम वक्त देते हैं। बोल न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने इज्जत बख्शी, पैनल का हिस्सा बनाया। यकीनन वसाइल की कमी है, मसाइल बेइंतहा है, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा हो कुछ करने का तो यकीनन इंसान कर सकता है। असल में वही बात है कि 10 ओवर का मैच है और 200 रन करने हैं और हर बॉल पे शॉट खेलनी है। तो एहतियात के साथ भी कोशिश करूंगा, चीज़ों को लेकर चलूं, लेकिन चीज़ों को रोकूंगा नहीं क्योंकि अब इतना वक्त नहीं रहा। जो पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप्स हैं वो अक्सर जो कश्मीर के सियासतदान हैं या लोग हैं उनको नेशनल मीडिया पे उस तरह से स्पेस नहीं देते थे और ख़ास तौर पर बात करने का मौका नहीं फराहम करते थे। तो बोल ने मुझे मौका दिया था जिसकी वजह से मैं काफ़ी चीज़ों में लोगों में रिकग्नाइज्ड भी हुआ। तो इस हवाले से मैं उस वक्त के हवाले से शुक्रगुजार भी हूँ। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।